वाह। तो ये जो कात्यायनी की पूजा है, ये श्री कृष्ण स्वयं प्रारंभ कर रहे हैं। जब श्री कृष्ण का अवतार नहीं हुआ था और पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ गया था और जितने भी देवता हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप अवतार लीजिए। और फिर जब भगवान के अवतार का समय आता है तो उस समय देवकी के गर्भ में बलदेव जी हैं और अब बलदेव जी के बाद श्री कृष्ण 8वें गर्भ के रूप में आएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण योग माया अपनी जो शक्ति है उसको कहते हैं गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम, कि हे देवी तुम ब्रज में जाओ, है ना। और नंद की पत्नी हैं यशोदा और उनके साथ में जो है रोहिणी जो देवी हैं वसुदेव की पत्नी, तो उनके गर्भ में देवकी का 7वां गर्भ को जो है आप खींच करके डाल दो। तो बलदेव जी जो है 7वें गर्भ में हैं देवकी के, तो वो जन्म लेने से पहले ही योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में डाल दिए गए। तो ये भगवान की ऐसी आज्ञा थी और भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य करने से भगवान ने उनको पुरस्कार दिया। और भगवान ने क्या पुरस्कार दिया कि तुम्हारी पूजा होगी अनेक नामों से, अलग अलग स्थानों में अलग अलग नामों से तुम्हारी पूजा होगी। दुर्गेति भद्रकाली थी विजया वैष्णवी थी चा, माया नारायणी शानी शारदित्यम्बिकेति चा, कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति चा। तो अलग अलग नामों से जो है तुम्हारी पूजा होगी। और अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम सर्व काम वरेश्वरीम, सब प्रकार के काम जो है इच्छानुसार वर देने वाली मान करके मनुष्य लोग जो है तुम्हारी पूजा करेंगे। तो भगवान ने चूँकि ये वर दिया था अपनी योग माया शक्ति को, तो उसी वर के अनुसार भगवान की इच्छा से ये जो ब्रज की कन्याएँ हैं ये कात्यायनी की पूजा करते हैं। तो ये सर्व काम वरेश्वरीम है, सब प्रकार की कामनाओं को पूरी करने वाली हैं। लेकिन अब हमारे ऊपर निर्भर करता है हम किस प्रकार की कामना करें। अगर हम आध्यात्मिक कामना करते हैं, श्री कृष्ण के संबंध में कामना करते हैं तो श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर हम भौतिक कामनाएं करते हैं तो भौतिक कामनाओं में बंधेंगे, तो भौतिक संसार में बंधेंगे। तो ये देवी जो है अगर सब कामनाओं को पूर्ति करती हैं तो फिर हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम किस प्रकार की कामना करें। तो श्री कृष्ण ने चूँकि उस अपनी दुर्गा शक्ति को वरदान दिया था, तो उसी के अनुसार जो है अलग अलग नामों से इसकी पूजा हो रही है। विजया वैष्णवी तीजा, वैष्णवी नाम दिया भगवान कृष्ण ने, तो जितने नाम दिए भगवान ने उतने नामों से अलग अलग स्थानों में पूजा होती है। वैष्णवी श्री कृष्ण ने नाम दिया, एक नाम तुम्हारा है वैष्णवी, तो वैष्णो देवी वहाँ पर है ना। उसी प्रकार से शारदा तो मैहर में शारदा देवी है, उनकी पूजा होती है। कन्यका श्री कृष्ण ने एक नाम दे कन्यका, तो कन्याकुमारी में इनकी पूजा होती है। और इसी प्रकार से जो है जितने नाम भगवान ने दिए उतने नामों से अलग अलग स्थानों में इस देवी की पूजा होती है। तो यहाँ पर जो है बड़ी सावधानी की बात है कि हम जो है इस देवी की अगर पूजा करेंगी तो सर्व काम वरेश्वरीम, सब कामनाओं की वो जो है पूर्ति कर देगी। लेकिन फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए फिर जो है बहुत संकट हो जाएगा, क्योंकि हमारी वो कामनाएं वो पूरी करेगी जो कि भौतिक कामनाएं हैं। और भौतिक कामनाएं जो होती हैं तो ये क्या होती हैं, बंधनकारी हैं। एक कामना पूरी होती तो उससे और कामनाएं पैदा होती हैं और ये जो है अशांति प्रदान करेंगी और हमें बंधन प्रदान करेंगे। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसलिए गीता में फिर भगवान जो है मतलब कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर कामना है, भौतिक कामना है या आध्यात्मिक कामना है, तो मेरी पूजा करो। तो कृष्ण की पूजा करने से
इतनी सुरक्षा होती है। अकामा सर्व कामो मोक्ष कामो दारथी तीव्रेण भक्ति योगे निजेत पुरुषम परम, कि कोई कामना ना हो या सब प्रकार की कामना हो, तो वो जो है कृष्ण की अगर पूजा करे तो वो उसकी जो है कामनाएं शुद्ध हो जाती हैं और उसको बंधन नहीं प्राप्त होता है। तो ये अंतर है। लेकिन जो देवी की पूजा करेंगे और हमारे अंदर भौतिक कामना है तो फिर जो है इसमें बंधन है। इसलिए अच्छा है कि हम कृष्ण की पूजा करें। जो गोपियां हैं, गोप कन्याएँ हैं ब्रज की, तो इनके अंदर कोई भौतिक कामना नहीं है। पूरी तरह से जो है वो पवित्र जो है कामना है उनकी कि श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हैं। तो इसमें फिर कोई दोष नहीं। अगर वो पूजा करेंगी तो इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि कृष्ण की कामना कर रही हैं, है ना। लेकिन बहुत से जो लोग होते हैं, विशेष रूप से जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, तो वे देवी की पूजा करते हैं और देवी से जो है वर प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे कई असुर हैं, उन्होंने जो है देवी से वरदान प्राप्त किए, लेकिन फिर क्या हुआ, वो विनाशकारी वरदान उन्होंने प्राप्त किए और नष्ट हो गए, है ना। तो सबसे अच्छा यही है। लेकिन इस कथा का हम बहुत आदर करते हैं, विशेष रूप से आदर करते हैं। जो ब्रज की कन्याएँ इनका आदर करते हैं। तो हम इनकी महिमा अगर उतनी नहीं समझ पाते तो भी हमारा सौभाग्य है कि हम कुछ तो महिमा समझ पाए, कुछ तो अंदाज़ा लगा। इसलिए हम ये कथा सुनते हैं। ये कथा हम इसलिए सुनते हैं कि हम चाहे ना उस स्तर में हम ना आ पाएँ, हम उस स्तर में अगर हम नहीं भी जा सकते हैं, उस भाव में हम नहीं भी जा सकते हैं, लेकिन तो भी हमारे अंदर आदर की भावना तो होनी चाहिए कि हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो उनका जो है इतना बड़ा जो है ये है महात्मा है। तो उनकी महिमा को ध्यान में रखते हुए हम इस कथा को सुन सकते हैं। और किन भक्तों से सुन सकते हैं? जो कि सुखदेव गोस्वामी की शिष्य परंपरा में हैं, जो आचार्यों की प्रामाणिक आचार्यों की परंपरा में है, हम उनको दोहराते हैं। तो हम जो है इस कथा को अगर हम दोहराते हैं, इसी भाव से दोहराते हैं कि इस कथा में किसी प्रकार का दोष नहीं है, जो गोपियों की कामना है सब प्रकार से निर्दोष है, तो दोहराने से भी जो है हमें क्या होती है, पवित्रता होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं सुनना चाहिए, हमें नहीं बोलना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हम पूरे महीने इस कथा को सुन सकते हैं, लेकिन इसी भाव से कि ये बहुत पवित्र है। ये जो है भौतिक संसार के जो है सामान्य जो लड़के लड़कियों का संबंध है, उस प्रकार का इसमें कोई संबंध नहीं है। जैसा प्रभु जी ने बताया कि प्रेम है ही नहीं, वो काम वासना है और ये प्रेम है। काम वासना अपनी इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, और जो प्रेम होता है वो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है ना। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा धरे काम नाम, और कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे कृष्ण नाम, धरे प्रेम नाम। तो वो प्रेम है। तो ये जो है, जो प्रेम है, ये कृष्ण के प्रति प्रेम है, कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। तो ये जो है क्या है, स्त्री पुरुष का भाव है, इसमें स्त्री पुरुष का भाव है, लेकिन ये जो है शुद्ध है। ये भौतिक जगत में वही जो स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है, ये क्या है, विकृत रूप है, अशुद्ध रूप है। लेकिन शुद्ध रूप में स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है वो आध्यात्मिक जगत में है। तो आध्यात्मिक जगत में जो कुछ है वो भौतिक जगत में भी है। तो जो काम है तो शुद्ध रूप में भगवान श्री कृष्ण में है, लेकिन वही जो है इस भौतिक जगत में वो जो काम है वो जो है अशुद्ध रूप में, विकृत रूप में जो है यहाँ प्राप्त होता है। तो हमें अपनी इस कामना को शुद्ध करना है ना। तो भगवान के साथ में अगर हमारा वो स्वरूप है तो जागृत हो सकता है। हम जो है इसमें कोई प्रयास न करें, हम पवित्र जैसे होते जाएंगे, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो वो प्रेम, अगर माधुर्य प्रेम में हमारा स्वरूप है तो वो अपने आप जो है प्रकट हो जाएगा। माधुर्य प्रेम में अगर हमारा स्वरूप नहीं है, दास्य भाव में है, शांत भाव में है, तो वो प्रकट होगा। लेकिन जो विधि है, एक ही विधि है कि हम जो है श्रवण आदि शुद्ध चित्त, श्रवण आदि क्रियाओं से हम अपने चित्त को शुद्ध करें तो उदय हो जाएगा, है ना। तो माधुर्य भाव है,
स्त्री पुरुष का भाव है आध्यात्मिक जगत में, लेकिन वो शुद्ध रूप में है। उसमें वो चीज़ नहीं है जो शोषण की भावना नहीं है। स्त्री जो है पुरुष से जो है वो शोषण करना चाहती है, पुरुष स्त्री का शोषण करना चाहता है। स्त्री पुरुष के संबंधी काम वासना अपनी इंद्रिय तृप्ति पर आधारित, और वहाँ पर जो है आध्यात्मिक जगत में वो कृष्ण की इंद्रिय है। बहुत अच्छा, मिस्त्री फुटकरी, मिस्त्री और फिटकरी दोनों एक जैसी लगती हैं देखने में, लेकिन मिस्त्री को खाओगे तो कैसा लगेगा स्वाद, और फिटकरी का स्वाद कैसा लगेगा? बहुत अच्छा मिस्त्री का स्वाद जो है कैसा लगेगा? हाँ, और बांस का जो है डंडा है और गन्ना है तो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन बांस को जो है चूसोगे तो आपके दांत टूट जाएंगे, है ना, और जो गन्ना है उसको चूसोगे तो आपको रस मिलेगा। इसी प्रकार से काम वासना और जो प्रेम, स्त्री पुरुष का आकर्षण दोनों है आध्यात्मिक जगत में भी और भौतिक जगत में भी, लेकिन वो देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो है बिल्कुल दिन रात का अंतर है। मिस्त्री और फिटकरी एक जैसी लगती हैं, बांस का डंडा और गन्ने का डंडा एक जैसे लगते हैं, है ना, देखने में ऐसे लगते हैं, है ना, जैसे लगता है, लेकिन बस यही है कि हम इस बात को समझते हुए इस कथा को सुन सकते हैं, तो फिर इसमें कोई मतलब जो खतरा नहीं। लेकिन जब इस तरह से समझेंगे अरे ये तो वैसा ही है ना, तो फिर जो है इसमें, इसलिए प्रभुपाद ने कृष्ण पुस्तक अपने जीवन काल में पूरी कर दी, और हमें सब लीलाओं का जो है पता होना चाहिए, भगवान कृष्ण की सभी लीलाओं का पता होना चाहिए। चाहे हम उस रस में ना भी जा पाएँ तो भी सुनने से हम पवित्र होते हैं, है ना। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।